फर्स्ट में क्या आ जाएगा, पावर सेट ऑफ ए बना लेते हैं। क्या आ जाएगा, सिंगलटन, आपने कोई भी एलिमेंट नहीं लिया, ठीक है, फिर आपने फर्स्ट एलिमेंट लेके वहां से क्या बना दिया, एक सेट बना दिया, तो ये बन गया आपके पास। फिर आपने सेकंड एलिमेंट को लेकर एक सेट बना दिया, वो आपके पास है, ये बन गया, डबल आ जाएगा। और फिर आपने दोनों को लेके यानी खुद एक को ही ले लिया, आपके पास एक ये टोटल 4 एलिमेंट हो जाएंगे, क्योंकि इसमें 2 है तो पावर सेट में क्या हो जाते हैं 2 की पावर 2, आपके पास टोटल 4 एलिमेंट आपके पास हो जाएंगे पावर सेट ऑफ ए में, और वो ये होगा। अब क्या कह रहा है, पावर सेट ऑफ ए के एलिमेंट्स में से ए के जो एलिमेंट है वो हटाने आपको। ए माइनस बी का मतलब क्या है, ए के एलिमेंट्स में से बी के जो एलिमेंट्स हैं उनको क्या करना है, आपको हटाना। बताओ क्या बन जाएगा, ये दोनों तो हट गए है ना, सिर्फ ये दोनों बच गए आपके पास, एक तो ये डबल में और एक आपका ए। यूनियन करेंगे तो ए के साथ इसके एलिमेंट भी आ जाते हैं, प्लस इसके एलिमेंट भी, जो भी दोनों में जो जो एलिमेंट आ रहे हैं वो आपके पास आ जाते हैं। पावर सेट ऑफ ए के तो सारे आएंगे, साथ में ए के एलिमेंट और आएंगे। ए में कोई अलग एलिमेंट है क्या, यही है आपके पास, तो फिर क्या बन जाएगा, ये पावर सेट ऑफ ए बन जाएगा वापस, यूनियन करेंगे तो। इसमें बताओ ए के एलिमेंट्स में से आपको पावर सेट ऑफ ए के एलिमेंट हटाने हैं, एम्प्टी सेट हो जाएगा भाई। ए में क्या एलिमेंट है आपके पास, एक तो ये है, ये पावर सेट में भी है तो ये तो हट गया, फिर दूसरा ये है, ये भी पावर सेट में है, ये भी हट गया। अब बचे ये दोनों माइनस में। अब ऐसा तो है नहीं कि माइनस में हम एलिमेंट लिखेंगे, है ना, इसके तो एलिमेंट क्या हो चुके हैं आपके पास, हट चुके सारे के सारे। बेसिकली ये क्या होता है, ए के एलिमेंट्स में से जो जो इसके हैं वो हटा दो, बाकी जो बच गए वो रख देते हैं अपने पास। अब बचा कोई नहीं है तो ये क्या बच गया आपके पास 5। 5 ऐसे मत कर देना, ये है ना वो अलग है, ये एम्प्टी सेट ही बच गया आपके पास, कुछ नहीं बचा इसमें, तो ऐसे सिंपल 5 लिखा जाएगा। ये वाला इंटरसेक्शन, दोनों में कॉमन क्या है, ये दोनों एलिमेंट दोनों में कॉमन है, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि सेट ए आपका क्या है, कॉमन है। तो इसमें यहां सेट ए माइनस नहीं कर रहा हो, एक सेट माइनस कर रहा है जिसमें एलिमेंट क्या है, ए है आपके पास, तो इसके एलिमेंट्स में से इस सेट के एलिमेंट माइनस होते हैं। इसके एलिमेंट कौन से हैं, ये 4, और इसका एलिमेंट सिर्फ एक है क्या, ए, तो ये ए वाला सिर्फ माइनस होगा, बाकी सारे रह जाएंगे आपके पास। क्या क्या बच जाएंगे, एक तो 5 सिंगलटन 5 और एक आपका ये डबल वाला, ये आपके पास बच जाएंगे। एंड लास्ट, इस सेट में एक एलिमेंट है कैपिटल ए, और इसमें से पावर सेट वाले हटाने हैं, तो ए हट जाएगा आपके पास, तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, एक ही तो एलिमेंट था वो हट गया, पावर सेट ऑफ ए माइनस किया तो ऐसा जब क्वेश्चन आए तो थोड़ा सा आराम से उसको सोच के कि क्या पूछना चाह रहा है, तसल्ली से करके आना उसको, है ना, जल्दबाजी में गड़बड़ हो जाती कई बार। कल तो 1-3 वाले में पावर सेट ऑफ ए माइनस ए किया था तो पावर सेट ऑफ ए आया था, हाँ तो सेट अलग हो गया ना, हम कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट थोड़ी लिख रहे हैं। पावर सेट ऑफ ए माइनस ए करेंगे तो वापस पावर सेट ऑफ ए आ जाएगा। यहां सेट के अंदर भी 5 लिखा हुआ है, उसकी वजह से तो चेंज आ गया ना। सिक्स्थ वाले में देखो क्या हो रहा है, आपके पास सेट ए है, एक सेट है, उसमें से दूसरा सेट माइनस हो रहा है, तो हम क्या करते हैं बेसिकली, इस सेट के जो एलिमेंट है, यानी इस सेट के एलिमेंट क्या है, सिर्फ ए, उसमें से इसके एलिमेंट हटाने, और इसके एलिमेंट ये 4 है आपके पास,
तो ए भी तो इसका एक एलिमेंट है, तो ए तो हट गया, तो बचा क्या आपके पास, एम्प्टी। नहीं आया क्या समझ में? ठीक हो गया। एक और क्वेश्चन लिखो। लेट सेट ए में आपके पास एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 एंड 7 एंड बी में आपके पास एलिमेंट है 1 2 3 4। देन number of subsets of set A in which, हिंदी में लिख लेंगे, माना A ये है B ये है, तब A के उन उपसमुच्चयों की संख्या जिनमें, तब A के उन उपसमुच्चयों की संख्या जिनमें, A के उन उपसमुच्चयों की संख्या जिनमें नंबर 1 लिखेंगे, समुच्चय बी के सभी अवयव विद्यमान हो, समुच्चय बी के सभी अवयव विद्यमान। ऐसे सबसेट बनाने जिनमें बी के सारे एलिमेंट आने चाहिए, यानी 1 2 3 4 तो आने चाहिए आपके पास, है ना। और सेट सबसेट कहां से बनाने, ए से लेकर बनाने आपको। वैसे सिंपल पूछ लेता है कि कितने सबसेट बनेंगे के, तब तो कितने हो जाते हैं आपके पास, 2 की पावर 7, ठीक है। उनमें से वो हटाने जिनमें बी के कोई एलिमेंट नहीं आ रहा आपका, या तो ऐसे कर लो इसको, वो ये कह रहा है ना कि बी के सारे एलिमेंट आने चाहिए आपके पास, तो बी का अगर एक भी एलिमेंट किसी में नहीं आ रहा, वो सारे सबसेट उनमें से हटा दो। एक तरीका तो ये हो सकता है, या फिर आप सीधे ही निकाल लो कि 1 2 3 4 तो आपके पास आने चाहिए सेट में, चारों एलिमेंट फिक्स है, और बचे कौन से अब एलिमेंट आपके पास, 5 6 और 7, उन पर कंडीशन चलेगी आप। तो जब मैंने कल या परसों हमने क्वेश्चन किया था, तो मैंने कहा था कि अगर किसी एलिमेंट को आप फिक्स कर देते हो कि ये आएगा या फिर नहीं आएगा, तो उसका कोई वो नहीं रह जाता, फिर उसकी मीनिंग नहीं रह जाता उसका। भाई आपने ये कह दिया कि 1 2 3 4 आएगा ही उस सेट में, तो फिर वो उससे कोई आपकी कैलकुलेशन पे फर्क पड़ेगा क्या? भाई जैसे आपको ये तो लिखना है कि कितने डिफरेंट सेट बन रहे हैं, अब सभी में 1 2 3 4 है, तो उससे कैलकुलेशन पे कोई फर्क पड़ रहा है क्या कि ये भाई डिफरेंट कब होगा, किसी में मान लो 1 आ गया, किसी में 1 नहीं आया, तभी तो सेट डिफरेंट होगा ना। अब सारे सेट ऐसे हैं कि जिनमें 1 2 3 4 आ ही रहा है, तो इनकी वजह से तो सेट पे किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब फर्क किसकी वजह से पड़ेगा, उसके अलावा जो एलिमेंट आ रहे हैं उनसे, 5 6 और 7 से। अब उनसे कितने सेट बना सकते हो आप डिफरेंट, 3 एलिमेंट से 8। कौन कौन से, मान लो 5 6 7 में से आपने एक भी नहीं लिया, यानी एक ऐसा सेट बनाया जिसमें 1 2 3 4 ही थे बस। ये तो इसलिए लिए क्योंकि उसने कहा है कि बी के सारे एलिमेंट आने चाहिए, तो हमने बी के सारे एलिमेंट ले लिए, बट उसके अलावा फिर कोई एलिमेंट हमने नहीं लिया। एक केस ही हो सकता है। फिर आप क्या कर सकते थे कि सर 5 को ले लेते अकेले, या अकेले 6 को ले लेते हैं, या अकेले 7 को ले लेते हैं, 1 2 3 4 तो है उसके साथ में, ठीक है। फिर आप क्या करते हैं, सर 5 6 ले लेते हैं, 5 7 ले लेते हैं, या फिर 6 7 ले लेते हैं, 3 ये हो जाते, या फिर आप तीनों ही ले लेते हैं आपके पास, तो टोटल 8 केस आपके पास वो बन जाएंगे। एक तरीका तो ये होता है कि आपने डायरेक्ट वहां से सोच लिया। दूसरा आपने चॉइस देख ली, कैसे कि आपके पास ये एलिमेंट थे 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। इस एलिमेंट के पास कितनी चॉइस है उस सेट में आने के लिए, एक कि ये आएगा ही आपके पास। हमें ये देखना होता है चॉइस की कितना वो एलिमेंट आएगा या नहीं आएगा, बस ये दोनों चॉइस है या एक ही चॉइस है आपके पास। इसके पास एक है, ये भी आएगा, ये भी आएगा और ये भी आएगा। 5 अगर उस सेट में आए या नहीं आए उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? उसने हमें क्या कहा है कि बी के सारे एलिमेंट होने चाहिए, तो बी के सारे एलिमेंट ले लिया आपने। अब 5 लो या मत लो आपकी इच्छा है,
तो आने से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा और नहीं आने से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो इसके पास कितनी चॉइस हो गई आपके पास? 2। सिमिलरली 6 के पास 2, 7 के पास 2, और चॉइस आपकी क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई। तो टोटल 8 केस आपके पास बन जाएंगे। और कैसे कर सकते थे इसको? यह आपके पास 4 एलिमेंट है 4C4, वो तो सारे लेने आपको, तो उनमें से तो चारों आपको क्या करने हैं? सेलेक्ट करने। 4C4 ले लिए, एंड उसके बाद आपकी कंडीशन, तो एंड में आपका क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब चॉइसेस है आपके पास, बाकी जो 3 बचे उन 3 में से हो सकता है आप एक भी ना लो, 3C0 और 3C1 और 3C2 और 3C3, ये आपके पास चॉइस हो जाएंगे। 4C4 क्या हो जाएगा? 1, 3C0, और ये तो वैसे NC0 से NCN तक आपके पास क्या होता है इसका सम? 2 की पावर n। ये समझ में आ गया? यहां मल्टीप्लाई क्यों है, यहां प्लस क्यों है ना? ये हमारे बोलने से होता है। जैसे आप बोल रहे हो ना कि यहाँ पे कि 4 तो आपको लेने हैं, 4 में से 4 लेने हैं, एंड और साथ में, है ना? और उसके बाद आप क्या कर रहे हो? 3 में से आप 1 ले रहे हो, या फिर 3 में से 2 ले रहे हो, या फिर 3 में से, तो वहां पर या वर्ड यूज कर रहे हो, है ना? कि इनमें से आपके पास अलग से चॉइस है। यहां आपको एंड इसमें साथ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि भी पहला केस ये लिया कि मैंने 4 ले लिए एंड, और साथ में 3 में से 1 भी नहीं लिया, या तो ये केस कर सकता हूं। और सेकंड केस, चारों ले लिए एंड बाकी में से एक ले लिया, मतलब सिंगलटन वाला ले लिया आपके पास। और इसके अलावा क्या केस बना सकता था मैं? ये 3C2 और 4C4 इंटू 3C3। तो बात वही, उसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। कॉमन लोगे तो आपके पास यही आ जाएगा, क्योंकि ये कंडीशन तो आपको लेनी है एंड, और साथ में फिर इनमें और चल रहा है कि या तो ये, ऐसा तो है नहीं कि आपने एक भाई सिंगलटन कोई भी एलिमेंट नहीं लिया और उसी में आप ये कह रहे हो कि एक एक एलिमेंट ले लिया। वो दोनों अलग अलग केस हो गए ना, आपके पास अलग अलग सेट बन गए, इस वजह से यहाँ पे और तो प्लस आ जाएगा आपके पास। सेकंड पार्ट लिखो इसका, मतलब सेकंड इसी में, नो एलिमेंट ऑफ बी। नंबर 2, नो एलिमेंट ऑफ बी। हिंदी में लिख लेंगे, जिनमें बी का कोई अवयव ना हो। बी का कोई अवयव ना हो, बी का कोई अवयव ना हो। सेम वही, 4 जो एलिमेंट थे उनके पास, तो उनमें से तो कोई नहीं लेना, 4C0 एंड, अब बचे 3, 3 में से कोई भी नहीं ले सकते आप, पहला चीज, या फिर एक एक ले लोगे, या 2 या फिर आपके पास 3 के 3 ही ले लो। ठीक है, वापिस से क्या आ जाएगा? 8 ही आ जाएगा। चाहो तो चॉइस वाले से देख लो, 1 2
3 4 5 6 चॉइसेस। 1 के पास कितनी चॉइस है? एक। क्या है? नहीं आएगा। 2 भी नहीं आएगा, 3 भी नहीं आएगा, 4 भी नहीं आएगा। बाकी इनके पास आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, दोनों ही है। इनके पास दो दो चॉइस है और चॉइस आपकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। थर्ड लिखेंगे एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ बी। बी का कम से कम एक अवयव विद्यमान। ऐसे सेट निकालने हैं आपको जिनमें बी का कम से कम एक अवयव विद्यमान। अब बी में एलिमेंट कितने हैं आपके पास? 4 है ना। अब कम से कम एक कह रहा है वो, तो या तो एक ही ले लो आप, या 2 ले लो बी में से, या फिर 3 ले लो, या फिर चारों के चारों ले सकते हो। ये केस ले सकते हैं। तो हमने कहा कि या तो 4 में से एक ले लो, या 2, या 3, या फिर 4। एंड साथ में अब क्या कंडीशन है? ये तो हमारे पास फोर्स उन वो जो 4 एलिमेंट थे वहां से कंडीशन चल रही थी कि 4 में से हमने एक ले लिया, या 2 ले लिए, या 3 ले लिए, या फिर 4 ले लिए। और साथ में अब क्या कंडीशन चल रही है? तो वहां फिर क्या आ गया आपका? मल्टीप्लाई। अब बाकी के कितने बच गए? 3। उनके ऊपर क्या कंडीशन है? कोई कंडीशन नहीं है भाई, आप चाहे एक भी मत लो, एक एक ले लो, या 2 ले लो, या 3 ले लो आपके पास। तो 3C0 या 3C1 या 3C2 या फिर 3C3 ये आपके पास हो जाएगा। कितना हो जाएगा? अगर ये 4C0 से स्टार्ट होता तो कितना हो जाता है? 2 की पावर 4। तो 4C0 हटा दो इसमें से, 4C0 क्या बनता है? 1। भाई जो NCN और एक आपका NC0 ये 1 ही बनते हैं, है ना। तो 4C0 क्या बनेगा? 1। तो 1 को हटा दिया हमने, ये तो इसका हो गया इनटू, और ये तो 2 की पावर 3, NC0 से NCN तक। कितना आ रहा है? 120। इसी को आप ऐसे भी कर सकते थे। ये क्या कह रहा है कि एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ बी आना चाहिए आपके पास। तो आप कह देते कि इसमें से वो हटा देते हैं टोटल में से जिनमें बी का कोई एलिमेंट नहीं आ रहा। तो बात वही आ गई, कुछ सेट ऐसे होंगे ना जिनमें बी का कोई एलिमेंट नहीं आ रहा, सिर्फ वो हटा दो, तो बाकी जो बच गए उनमें बी का कोई ना कोई एलिमेंट आ रहा होगा। अब 1 आ रहा है, 2 आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, उससे हमें मतलब नहीं है, बट कुछ तो आ रहा होगा। तो ये कर सकते थे हम, टोटल नंबर ऑफ सबसेट माइनस नंबर ऑफ सबसेट इन विच नो एलिमेंट ऑफ बी। वो समुच्चय उप समुच्चय हटा देते हैं जिनमें बी का कोई अवयव ना हो, क्योंकि ये कह रहा है कि कम से कम एक अवयव आना चाहिए। तो हमने वो वाले हटा दिए जिनमें कोई अवयव नहीं है। टोटल सबसेट्स ऑफ ए, है ना, ए के सभी उपसमुच्चय माइनस बी के सॉरी वो उपसमुच्चय जिनमें बी का कोई अवयव ना हो। और ये अभी अभी हमने निकाला था नो एलिमेंट ऑफ बी वाला, कितना था? 8। और ये कितने हो जाएंगे? 2 की पावर 7।
हो गया। नेक्स्ट लिखेंगे कौन सा हो गया, थर्ड। फोर्थ, मैक्सिमम वन एलिमेंट ऑफ बी। बी का अधिकतम एक अवयव। मैक्सिमम वन एलिमेंट ऑफ बी। सर ये और वाला समझ में नहीं आया, और वाला ये वाला, ये अभी एक और ये और कर लेते हैं फिर बताना, उसके बाद भी नहीं आया। बी का अधिकतम एक अवयव, ज्यादा से ज्यादा आप बी का एक एलिमेंट ले सकते हो। यानी क्या क्या चॉइस बच गया आपके पास, या तो आप एक भी मत लो, ये तो है ही ना, या फिर एक ले सकते हो, दो नहीं ले सकते, तीन नहीं ले सकते और चारों भी नहीं ले सकते आपके पास। तो फोर, इसमें कितने एलिमेंट है, चार है। चार में से या तो आप एक भी ना लो, या फिर ज्यादा से ज्यादा आप क्या ले सकते हो, एक। तो या वर्ड यूज कर रहे हो यहां पे। एंड अब साथ में कंडीशन किसकी है आपकी, बाकी तीन की, तो इसलिए एंड लग गया आपके पास। इसमें तो क्या चल रहा था कि या तो चार में से एक भी नहीं लिया, या चार में से आपने एक ले लिया, और साथ में अब किसके लिए, बाकी तीन के लिए देखोगे, उनके लिए क्या चॉइस है, तीन में से एक भी ना ले, या एक ले ले, दो, या फिर तीन के तीन ही ले ले। ठीक है, और ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये तो वन, क्या अब बताओ समझ में आया नहीं आया, कौन पूछ रहा था ऑनलाइन। ये ऐसे है आपके पास 1 2 3 4, ये चार एलिमेंट है किसमें, बी में, और ये 5 6 7 ये एक्स्ट्रा बच जाते हैं, क्योंकि सबसेट तो किसके बना रहे हैं हम, ए के, है ना। अब वो कोई भी कंडीशन आपको कहता है, जैसे इसमें कहा उसने, इसमें क्या कहा इसने कि बी का अधिकतम एक अवयव आप ले सकते हो, ज्यादा से ज्यादा एक ले सकते हो। तो आपने कहा कि एक भी नहीं लेते, है ना, पहले क्या कर लेते, एक भी एलिमेंट नहीं लेते, तो बी का कोई एलिमेंट नहीं लिया आपने, ठीक है। और अब बाकी कितने बच गए आपके पास, तीन। अब इनमें से तो चॉइस बच सकती है मेरे पास, कितनी चॉइस बन जाएंगी, 8। 8 सबसेट बना सकता हूं मैं। ऐसे कौन से सबसेट बनाए जिनमें बी का कोई एलिमेंट नहीं लिया है मैंने, और कितने सबसेट बन गए मेरे पास, 8। कौन से 8 बनेंगे, एक में कोई भी नहीं लो, एम्प्टी बन जाएगा, एक में 5 ले लिया, एक में अकेला 6, एक अकेला 7, तो 3 तो ये हो गए, एक में 5 6 5 7 और 6 7 3 ही हो गए, और लास्ट में तीनों को ले लिया, तो टोटल 8 बन गए ये वाले। और कैसे लिए, जिनमें बी का कोई एलिमेंट नहीं है। अब मेरे पास चॉइस क्या है कि ज्यादा से ज्यादा एक तो ले सकता हूं मैं, तो मैंने कहा कि चलो बी का 1 ले लेते हैं, बी का 1 लिया, और अब वापिस से इनके पास 8 चॉइस बन गई मेरे पास। ये जो इसके 8 बनाए थे ना आपने, कौन सा, एक तो 5, एक 5, एक 6, एक 7, एक 5 6, एक आपका 5 7, और एक आपका 6 7, और एक 5 6 7। तो एक बार तो ये 8 सेट ये बन गए मेरे पास। फिर मैंने कहा कि चलो इसमें से 1 ले लेते हैं सभी के साथ, फिर से 8 बन गए। फिर मैंने कहा 2 ले लेते हैं, भाई एक तो ले ही सकता हूं ना मैं ज्यादा से ज्यादा बी का, फिर मैं 3 ले सकता हूं, फिर मैं 4 ले सकता हूं, तो टोटल 8 8 8 कितने हो गए, 8। एक लिया 8 बन गए, फिर 2 लिए, फिर 8 बन गए, फिर 3 लिया, फिर 8 बन गए, फिर 4 लिया, फिर से 8 बन गए, आपके पास टोटल 40 हो जाएंगे। आ गई बात समझ में। तो ऐसे भी सोच सकते हो आप, थोड़ा सा वो इजी है, अगर टाइम आपके पास है तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे इसमें था, इसमें क्या कहा था उसने कि एटलीस्ट 1 एलिमेंट ऑफ बी आपका होना ही चाहिए सेट में, कम से कम एक एलिमेंट होना ही चाहिए। तो आपने कहा कि चलो एक ही ले लेते हैं, फिर ज्यादा क्यों ले, 1 ले लिया मान लो आपने, ठीक है। अब जैसे ही 1 लिया, बाकी कौन बच गए, 5 6 और 7। उसके पास कितने केस बन जाएंगे, 8 केस बन जाएंगे, है ना।
अब एटलीस्ट 1 में आप जरूरी थोड़ी 1 को ही लोगे, किसी ने 2 को ले लिया तो वहां भी तो 8 केस बनेंगे, तो 8 वो बन गए। किसी ने 3 को ले लिया तो फिर से 8, किसी ने 4 को ले लिया तो फिर से 8, है ना। अब जरूरी थोड़ी कि आप सिंगलटन 1 ही लो, उसने तो ये कहा है ना कि आपको कम से कम एक एलिमेंट लेना है, तो आप 2 भी ले सकते हो। तो आपने कहा कि चलो 1 2 ले लेते हैं, फिर 1 2 लिया तो फिर से 8 केस बनेंगे, 1 2 और साथ में 5 6 7 के अकॉर्डिंग 8 केस आपके पास। फिर आपने 1 3 लिया, फिर आपने 1 4 लिया, फिर आपने 2 3 लिया, फिर आपने 2 4 लिया, और फिर लास्ट में आपने 3 4 ले लिया। ये केस बन गया आपके पास। अब जरूरी थोड़ी कि आपने 2 ही लिए, हो सकता है आपने 3 ले लिए हो, 3 ले लिए तो आपके पास 1 2 3 1 2 4 2 3 4 ये बन गए आपके पास। और फिर आपने चारों के चारों ले लिए, कितने हो गए काउंट कर लो, 120 हो रहे होंगे। ज्यादा तो नहीं चले गए, 15 हो रहे होंगे ना, कितने 2 4 6 8 10 तो 12 और 2 14, एक कौन सा बच गया? कहीं कुछ भूल गए होंगे, एक कोई सा है ना, टोटल 15 हो जाएंगे। आ गया समझ में? चलो एक और लिखो क्वेश्चन। लेट एक्स सेट है आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये ले। ए आपका है 1 2 3 4 5, देन फाइंड नंबर ऑफ सबसेट्स बी। बी such that नंबर ऑफ सबसेट बी ऑफ एक्स, एक वर्ड और लिखना चाहते हो लिख सकते हो, बी ऑफ एक्स सच दैट तब एक्स के उप समुच्चयों, तब एक्स के कैपिटल एक्स के उप समुच्चयों बी की संख्या ज्ञात कीजिए, तब एक्स के उप समुच्चयों बी की संख्या ज्ञात कीजिए जो इस प्रकार है कि a माइनस बी आपका सिंगलटन 5 आ रहा है। यानी बी कोई सेट बनाना है, इस तरह से बनाना है कि आप a माइनस बी करो और सिंगलटन 5 आ जाए आपके पास। ठीक है, तो सोचो a आपका क्या है, ये है 1 2 3 4 5 है ना, माइनस यहां आपका बी सेट है और इक्वल्स टू आपका आना चाहिए। बात समझ में आ गई? यानी मैं यहां क्या क्या मुझे लेना पड़ेगा, 1 को लेना पड़ेगा, क्योंकि इसके एलिमेंट में से इसके एलिमेंट क्या होते हैं माइनस, तो अगर 1 यहां नहीं लिया मैंने तो 1 बच जाएगा फिर यहां तो, और मुझे 1 बचाना नहीं है, मुझे सिर्फ क्या बचाना है 5 को, तो 1 2 3 4 तो मेरी मजबूरी है, मुझे लेने ही पड़ेंगे, और 5 मुझे नहीं लेना है, ये भी कंफर्म है, क्योंकि अगर मैंने यहां 5 ले लिया तो इस सेट के एलिमेंट में से इसके एलिमेंट माइनस होंगे तो 5 आएगा ही नहीं, और मुझे 5 चाहिए यहां पे। ठीक है, तो 1 2 3 4 के पास तो क्या चॉइस होगी कि सारे लेने ही है मुझे बी में, और 5 के पास क्या चॉइस होगी कि वो नहीं लेना है आपको। क्लियर है? अब बचे कौन से 6 7 और 8, वो आपकी इच्छा है, आप लेना चाहो तो ले लो, नहीं लेना चाहो तो मत लो। 6 7 8 यहां में लूंगा, कोई फर्क पड़ेगा क्या मेरे रिजल्ट पे? नहीं पड़ेगा।
लेने पर भी नहीं पड़ रहा और उसको छोड़ देते हैं तब भी आपके पास कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो अब बताओ क्या चॉइस होगी? या तो चॉइस के अकॉर्डिंग देख लो। चॉइस के अकॉर्डिंग इसके पास कितनी चॉइस है? एक। क्या है वो चॉइस? कि ये आएगा ही बी में, है ना। इसके पास एक, इसके पास एक और इसके पास एक। ये जो चॉइस है ये है आपके पास आएंगे, बी में आएंगे आपके पास, है ना। इसके पास भी एक ही चॉइस है कि ये नहीं आएगा, क्योंकि अगर ये आया तो ए माइनस बी में आपके पास फिर 5 नहीं बचेगा। और बाकी ये जो है इनके पास है दो दो चॉइस, आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते। हो गया? या फिर हम जो दूसरे मेथड से करते हैं उससे देखते हैं इसको। और अब बताओ आपके पास, अब ये 3 हिस्सों में टूट गए एक तरह से। एक तो 1 2 3 4 के लिए कंडीशन हो गई क्या कि वो चारों के चारों मुझे लेने हैं। तो वो जो 4 एलिमेंट हैं 1 2 3 4 उनमें से चारों के चारों लेने 4C4, है ना। किसकी बात कर रहा हूं मैं? 1 2 और 3 और 4, इन चारों एलिमेंट की। ठीक है, एंड तो एंड जैसे ही लगा मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया। एक जो एलिमेंट है कौन सा? 5, वो मुझे नहीं लेना है, तो उस पे क्या चॉइस होगी? 1C0। जो 5 वाला एलिमेंट है, कौन से एलिमेंट की बात हो रही है? 5 वाले की, कि वो मुझे नहीं लेना है, 1C0। एंड उसके बाद अब जो बाकी 3 बच गए उनमें हो सकता है मैं एक भी ना लूं, या एक ले लूं, 2 ले लूं, या फिर आपके 3 ले लूं। बात समझ में आई क्या? भाई जो 4 एलिमेंट है उसमें से मुझे 4 के 4 लेने पड़ेंगे, 1 2 3 4। जो एक एलिमेंट ये 5th, ये नहीं लेना है तो 1C0। और बाकी जो 3 बच गए उस पर मेरे पास चॉइस है, मैं 0 भी ले सकता हूं, 1 भी ले सकता हूं, 2 भी ले सकता हूं, या 3 भी ले सकता हूं आपके पास। तो ये भी कितना आ जाएगा आपके पास? इस तरीके से भी आप करोगे। जिन्होंने कर लिया वो इतने सेकंड करो। A इंटरसेक्शन B 4,5। या तो चॉइस वाले से देख लो या उससे। इंटरसेक्शन में 4 5 आ रहा है, ए के साथ इंटरसेक्शन ले रहे हैं, तो इसका मतलब 4 और 5 तो लेने ही पड़ेंगे, और 1 2 3 नहीं लेने, क्योंकि अगर 1 2 3 ले लिया आपने तो इंटरसेक्शन में वो भी आ जाएंगे। यही तो कह रहा है, इन दोनों के बीच इंटरसेक्शन, और आपको 4 5 चाहिए, है ना। तो 4 5 तो यहां लेने ही पड़ेंगे मुझे, इंटरसेक्शन तभी तो आएगा आपके पास, दोनों में होने चाहिए। और 1 2 3 नहीं लेने आपके पास, तो चॉइस से देख लेते हैं। 1 के पास एक चॉइस नहीं आएगा,
2 के पास एक चॉइस, 3 के पास एक चॉइस, 4 के पास एक चॉइस है, ये तो नहीं आएंगे, और ये आपके पास 4 और 5 आएंगे। अब बचे 5 6 7 है ना, इनके पास 2 इंटू 2 इंटू 2, इन पे तो कोई सॉरी 6 7 8, ठीक है, तो इनके पास 2 इंटू 2 इंटू आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते, क्योंकि इंटरसेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनसे। तो टोटल 8 केस हो गए। या उस तरीके से करो। क्या कंडीशन है, 3 एलिमेंट, टोटल 8 एलिमेंट है, 8 में से 3 पर क्या कंडीशन है, ये 3 नहीं आएंगे आपके पास, 1 2 3 नहीं लेने, तो 3C 0, एंड बाकी 2 एलिमेंट पर क्या कंडीशन है, 4 और 5 पर, कि वो लेने ही आपको, तो 2C 2, 2 में से 2 के 2 ही लेने आपको, एंड अब बाकी जो 3 बच गए उनके पास चॉइस है इंटरनल आपके पास, और 3C 3। फिर से बताना, बिल्कुल बताते हैं, एक बार ये नोट कर लो। देखो क्या कह रहा है, कर लिया नोट। इंटरसेक्शन में आपको 4 और 5 चाहिए, तो आप ऐसे बनाना, ए सेट लिखना, सॉरी इंटरसेक्शन, और बी सेट आपको बनाना है, और आपको इधर आना चाहिए 4 और 5। ए क्या है, 1 2 3 4 5 ये है, और बी में एलिमेंट कहां से लेने हैं आपको, एक्स से, एक्स का ही तो सबसेट है ये आपके पास, ठीक है। अब 1 आप लेते हो तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, 1 आपने यहां ले लिया तो फर्क पड़ रहा है ना भाई, आपका इंटरसेक्शन में 1 आ जाएगा और मुझे 1 चाहिए नहीं, इसका मतलब मैं 1 को नहीं ले सकता, तो 1 के पास कितनी चॉइस हुई आपके पास, 1, कि वो नहीं आएगा। 2 लेते हो तो 2 लेते इंटरसेक्शन में 2 आ जाएगा और वो मुझे नहीं चाहिए, यानी मैं 2 को भी नहीं ले सकता, इसके पास भी एक ही चॉइस है, 3 के पास भी एक ही चॉइस है, और 4 के पास, सॉरी 4 तो अलग आ गया। अब 4 देखो, 4 लेता हूं तो इंटरसेक्शन में 4 चाहिए मुझे, तो इसको तो लेना ही पड़ेगा, चॉइस इसके पास भी क्या है, एक ही है, किसको लेना पड़ेगा मुझे, और 5 को भी लेना पड़ेगा आपके पास। 6 7 8, 6 मान लो मैंने यहां ले लिया, तो इंटरसेक्शन में 6 आएगा नहीं, भाई इधर तो 6 है ही नहीं ना, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या रिजल्ट पे, हमारा रिजल्ट तो ये फिक्स है ना कि 4 5 आना चाहिए इधर, तो 6 से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते आपके पास। तो 6 के पास 2 चॉइस हो गई, 7 के पास 2 चॉइस हो गई, और आपकी 8 के पास क्या हो गई, 2 चॉइस हो गई। ऐसे बना के देख लेना अगर वैसे नहीं समझ में आ रहा हो तो। आ गया क्या समझ में, ठीक है। थर्ड लिखो, यूनियन में, सेकंड है थर्ड, थर्ड हो जाएगा, ए यूनियन बी 1 2 3 4 5 6 मान लो या, सबसे पहले तो बी के लिए चॉइस देखते हैं, बी में मान लो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ये ले सकते हो आप। अब हम इनकी चॉइस देख लेते हैं, 1 के पास कितनी चॉइस है, ए में आपके पास क्या है, 1 2 3 4 5 है, तो यूनियन जब करोगे तो वो तो 5 तो आ ही जाएंगे आपके पास। अब बी में भी मान लो 1 ले लिया तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, यूनियन में तो 1 आ जाएगा ना, तो बी में लो या मत लो कोई फर्क पड़ रहा है क्या, नहीं पड़ रहा, तो आपके पास 2 चॉइस होगी, 2 के लिए 2, 3 के लिए 2, 4 के लिए 2 और 5 के लिए 2 आपके पास।
क्योंकि ये इसमें ए में है आपके पास ये सारे के सारे एलिमेंट, तो अगर मैं बी में नहीं भी लूंगा तो भी ये यूनियन में तो आ ही जाएंगे, और मुझे यूनियन में ही तो चाहिए ये सारे के सारे। अब मुझे 6 और चाहिए यूनियन में, अब वो ए में तो है नहीं, तो फिर मुझे कंफर्म है बी में लेना पड़ेगा। अगर बी में भी नहीं लिया तो फिर दोनों की यूनियन में कहां से आएगा वो? तो 6 के पास एक ही चॉइस है, क्या आएगा आपके पास? 7 और 8। अगर 7 ले लिया मान लो आपने, तो यूनियन करते ही 7 तो आएगा उसमें, और हमें 7 चाहिए क्या? नहीं चाहिए। इसका मतलब 7 आप नहीं लोगे और 8 भी नहीं लोगे आपके पास। या उस वाले तरीके से करो, ए के जो 5 एलिमेंट हैं वो चाहे आप लो या मत लो, यूनियन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यूनियन में वो 5 एलिमेंट पहले ही है आपके पास अवेलेबल ए की वजह से। तो बी में आप 1 2 3 4 5 लेते हो नहीं लेते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी आप उन 5 में से एक भी मत लो, या एक ले लो, या 2 ले लो, या 3 ले लो, या फिर आपके 4 या फिर 5 के 5 ही ले लो। ठीक है, उन 5 की कंडीशन तो ये होगी। अब बचे आपके पास 6 7 और 8। ठीक है, 6 के पास कितनी चॉइस है? 6 को लेना ही पड़ेगा आपको, एंड सॉरी 1C एक एलिमेंट ये 6 वाला है, उसके पास एक ही चॉइस है आपके पास 1C 1, उसको लेना ही आपको। अब बचे 2 एलिमेंट, कौन कौन से? 7 और 8, वो आपको नहीं लेने, तो 2C 0, उन दोनों में से एक भी नहीं लेना। आप दोनों में से कोई भी एक मेथड ही अप्लाई रखना पड़ा है ना एग्जाम पर्पस, उसी से क्वेश्चन, सीट के मोस्टली क्वेश्चन हो जाएंगे इन तरीकों से आपके पास। हो गया? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डिफरेंट सेट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डिफरेंट सेट। मान लो आपने वेन डायग्राम बनाया आपके पास, और ये कुछ ऐसा बना, ए बी, ये कैपिटल ए सेट है, कैपिटल बी सेट। ध्यान रखना ये जो ए बी सी लिखे हैं इसका मतलब ये है कि ए नंबर ऑफ एलिमेंट सिर्फ इस हिस्से में है ना, बीच वाला जो हिस्सा है उसमें आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट ये बी है, और थर्ड वाला जो है उसमें आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट आपके पास सी। तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए आपको निकालने पड़े तो वो कितने हो जाएंगे? ए प्लस बी। ए के एलिमेंट निकालने पड़े तो ए प्लस बी हो जाएंगे, क्योंकि ये जो बी है ये सिर्फ इसी हिस्से में आ रहे हैं, वो उनकी बात कर रहे हैं आपके पास। ठीक है, यानी ये हो गया आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए
आपके पास हो गया ए प्लस बी, और ऐसे ही नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी आपके पास हो गया बी प्लस सी। यूनियन में हमने मान लो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए प्लस किया और नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी आपने प्लस कर दिया, तो कितने हो जाएंगे? ये तो कितने, ए प्लस बी और ये बी प्लस सी, तो कितने हो गए टोटल? ए प्लस टू बी प्लस सी। और एक्चुअल में यूनियन में कितने हैं? ए प्लस बी प्लस सी, यानी माइनस आपको लेने पड़ेंगे ए इंटरसेक्शन बी वाले। और ये आपका आ जाएगा ए प्लस बी प्लस। यहीं से आप वो रिजल्ट भी लिखते हो कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए यूनियन बी इक्वल्स टू एलिमेंट ऑफ सेट ए प्लस एलिमेंट ऑफ सेट बी माइनस एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सेट के एलिमेंट माइनस नहीं कर रहे, सिर्फ उनकी काउंटिंग कितने एलिमेंट वो देख रहे। यहां सिर्फ क्या माइनस कर रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट है, कार्डिनलिटी लगा हुआ है बाहर सिंबल आपके पास, और कि ए इंटरसेक्शन बी में जितने एलिमेंट है उसको माइनस कर रहे हैं, ना कि सेट वगैरह का माइनस हो रहा है यहां। हो गया? नंबर ऑफ एलिमेंट ओनली इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट ओनली इन सेट ए, और ओनली इन सेट ए क्या होता है आपके पास? ए माइनस बी, और उसकी कार्डिनलिटी आपसे पूछिए क्या हो जाएगी? इसको ये भी लिख सकते हो, ए के जो एलिमेंट्स थे माइनस इंटरसेक्शन वाले हटा दो, ए इंटरसेक्शन बी, ये चाहिए ना आपको ओनली इन ए, यानी सिर्फ ए वाले, ये वाला चाहिए, ए वाला पोर्शन आपको, ठीक है? तो ए के जो एलिमेंट है ए प्लस बी, उसमें से इंटरसेक्शन वाले यानी बी को क्या कर दो, हटा दो आपके पास। या फिर इसको ये भी लिख सकते हो आप, बी के साथ इंटरसेक्शन ले लो ए कॉम्प्लीमेंट का और उसकी कार्डिनलिटी दे। ये कैसे होगा? इस तरह से हो जाएगा आपके पास। क्या कह रहा है? बी, तो आपके पास बी तो ये हो गया, ठीक है, और ए कॉम्प्लीमेंट, नहीं उल्टा, बी कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा ना, ये लेना पड़ेगा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, उसकी कार्डिनलिटी हो जाएगी। इसमें तो फिर ये बी माइनस ए वाला बन जाएगा शायद। ठीक है, तो ए लेना है आपको, तो ए के तो एलिमेंट ये हो गए, और बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है, बी ये है, बी के कॉम्प्लीमेंट यानी बी से बाहर का हिस्सा आपको लेना। ठीक है,
कौन सा हिस्सा कॉमन आ रहा है? इंटरसेक्शन ले रहे हैं ना, इंटरसेक्शन में कॉमन कौन सा आ रहा है? ये जहां ब्लू और रेड दोनों है, इस हिस्से में सिर्फ ब्लू है, यहाँ कोई नहीं है, यहाँ बाहर सिर्फ क्या है आपका? रेड है। सिर्फ ये हिस्सा है जिसमें दोनों है आपके, ब्लू और रेड, ये वाला। ऐसे ही ओनली इन सेट बी, केवल बी में जो एलिमेंट है उनकी संख्या, तो बी माइनस ए, या फिर कार्डिनलिटी ऑफ बी माइनस इंटरसेक्शन, या फिर बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। इसको उठा के यहां रख, इसके साथ ठीक है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ एलिमेंट ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, इसमें ये ऐसे भी आ सकता है आपके पास, ये सिंबल है ना, ऐसे भी लिखा हुआ दिख सकता है। ठीक है, तो इसके बराबर में लिख लो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए। इसमें कौन से एलिमेंट आते हैं याद करो? ये जो एग्जैक्टली या तो ए में हो या फिर एग्जैक्टली किस में हो? बी में हो, दोनों में से। दैट इज नंबर ऑफ, ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है आपके पास एग्जाम में, नंबर ऑफ एलिमेंट एग्जैक्टली इन सेट ए और सेट बी, एग्जैक्टली इन वन ऑफ सेट ए और सेट बी। सेट ए एंड सेट बी, ये हो गया। यानी आपके पास एग्जैक्टली इन ए में ए माइनस बी, और एग्जैक्टली इन बी में बी माइनस ए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए माइनस बी और या फिर बी माइनस ए वाले वो ऐसे कह दो, या फिर ये कह दो, इनका यूनियन वाले केस में भी तो लिखा था एक, ए माइनस बी और बी माइनस ए, इसका यूनियन करो, ये जो सेट बनेगा उसके नंबर ऑफ एलिमेंट निकाल लो। बात एक ही है, तो या तो अलग अलग काउंट कर लो कि ए माइनस बी में कितने एलिमेंट है और बी माइनस ए में कितने एलिमेंट हैं, उनको ऐड कर लो नंबर ऑफ एलिमेंट्स को, या फिर पहले ही आप ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए जो सेट है वो निकाल लो, वो सेट कौन सा आएगा? यही आएगा, और इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो देख लो। और कितना आएगा ये? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी, ये तो कितना चलेगा आपके पास? ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी, और हमें कितना चाहिए? ये ए था, ये सी था, ओनली ए प्लस सी चाहिए, यानी 2b हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस, तो माइनस 2 इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन
तो एग्जाम में वो आपको इस तरह से 2-3 ऑप्शन बना के दे सकता है कि इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है ना, कि हम ये निकालना चाह रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट हो, तो हमें इनमें से कौन सा ऐसा है जो हमें सही आंसर देगा। ये 2-3 तरीके लिख दी उसने मान लो। तो सबसे बढ़िया तो ये रहेगा कि आप छोटा सा वेन डायग्राम बना लो, उससे देख लो जो भी वो शेप कहता है। उसने कहा a माइनस बी, आपने कहा ठीक है a माइनस बी ये हो गया। उसने कहा b माइनस ए, आपने b माइनस ए बना दिया। यूनियन किया तो मतलब ये दोनों इससे आगे, और इनका नंबर ऑफ एलिमेंट तो आपको क्लियरली पता चल गया कि हाँ ये तो सिमेट्रिक डिफरेंस वाला ही है ना, तो वहां से हो सकता है। नेक्स्ट, नाइदर इन सेट ए नोर इन सेट बी। नंबर ऑफ एलिमेंट नाइदर इन सेट ए नोर इन सेट बी, ना तो समुच्चय ए में है ना ही समुच्चय बी में है। यानी ऐसे आपको ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और इन दोनों से जो एलिमेंट बनेंगे उसके नंबर ऑफ एलिमेंट आपको फाइंड आउट करने। या फिर इसको क्या लिख सकते हो, डी मॉर्गन लॉ से बताओ, यूनियन को इंटरसेक्शन में चेंज कर देते हैं, इंटरसेक्शन को यूनियन में, और टोटल के कॉम्प्लीमेंट लग जाएगा, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट निकाल लो, वो भी एक ही बात है। और ये हिस्सा बनेगा कौन सा, यही तो बनेगा आपके पास, ना तो ए में है ना बी में है, ये बाहर वाला है ना। तो यूनिवर्सल सेट में से, जो यूनिवर्सल सेट यू है आपका, उसमें से ये जो यूनियन वाले एलिमेंट है, ये यूनियन वाले तो होंगे आपके पास, वो हटा दो, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी, वो हटा दो, बात एक ही है। ऐसे भी लिख सकते हो। ये लिखने के अलग अलग तरीके हैं, सिंपल आपको वहां से पता चल जाएगा। या मान लो एबीसी की टर्म्स में वो पूछने लग जाए तो वहां से निकाल सकते हो। एंड लास्ट, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, क्या आ जाएगा। यूनियन में तो ये बीच वाले सारे आ गए, और कॉम्प्लीमेंट में बाहर वाले सारे आ गए, तो पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ यू। तो इसके और ब्रैकेट लगा सकते, मतलब इसको ऐसे भी लिख सकता है, लैंग्वेज फॉर्म में लिखना चाहे, ए यूनियन बी में आइदर इन सेट ए और इन सेट बी। भाई यूनियन में कोई एलिमेंट कब आता है, या तो ए में हो या फिर बी में हो, या तो ए में हो या फिर बी में हो, तो यूनियन में आ जाएगा, तो उनकी संख्या प्लस ये ना तो ए में हो और ना ही बी में हो आपके पास, नाइदर इन सेट ए एंड या नोर इन सेट बी, बराबर पूरा का पूरा आपका यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट आ जाएंगे, प्लस करोगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट। ये चाहो तो इसको लिख लो, यू को नहीं समझ में आए तो, सार्वत्रिक समुच्चय। अब ऐसे ये तो 2 सेट के लिए था, ऐसे हम 3 सेट के लिए करेंगे, फिर इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके मोस्टली आते हैं, और इसको आपका सेट फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद रिलेशन है इसमें,